सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माय बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया हूं। आज मेरे चैनल की खुफिया टीम जो है 5 दिनों से लगातार इस विषय पे लगी हुई थी, यह जांच करने में कि अभी तक जांच एजेंसियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं अनुभव मित्तल जी और एसटी पर, और हमारी कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या प्रूफ लेके आए हैं। इसी विषय की जांच लगातार मेरे चैनल की खुफिया टीम कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि जो खुफिया जानकारी मुझे मिली है वो 100% सच है। अभी तक जांच एजेंसियां कुछ भी प्रूफ अनुभव मित्तल जी के खिलाफ या हमारी एसटी के खिलाफ प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हो सकता है इसी तरह जांच एजेंसियां जो है 1 या 2 महीने और भी इस केस को लंबा खींच सकती है, परंतु मैं आपको पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद में केस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह चीज जो है मैं आपको शुरू से ही कहता रहा हूं दोस्तों कि हमारी कंपनी के खिलाफ या अनुभव मित्तल जी के खिलाफ कोई भी प्रूफ जो है ये कंपनियां लेकर के नहीं आई है। और वो इस बात से साबित भी हो गया था कि हमारे अनुभव मित्तल जी लगभग अब 4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना शुरू होने को है। 4 महीने तक जब जांच एजेंसियां कुछ भी प्रूफ नहीं ला सकी कोर्ट में, तो अब क्या करेगी। मैंने आपको कल के वीडियो में भी एक बात बताई थी कि और कंपनियों की तरह हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं था, क्योंकि हमने नियमानुसार, कंपनी का जो नियम है नियमानुसार हमने जो पैसे कंपनी में लगाए थे वो हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए थे। जो कंपनी हमें क्लिक दे रही थी, क्लिक के जो पैसे दे रही थी, वो कंपनी अपनी तरफ से एसटी मेंबर्स को दे रही थी। वो क्लिक देने के लिए कंपनी बाध्य नहीं थी। यह कंपनी के नियम में साफ लिखा हुआ है। सच बताऊं दोस्तों, अभी तक जांच एजेंसियों को ठीक से यह भी समझ में नहीं आया है कि कंपनी का वास्तव में बिजनेस मॉडल क्या है। तो वो क्या केस रजिस्टर करेंगे, क्या कोर्ट में साबित करेंगे, मेरे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी ने और अनुभव मित्तल जी ने गवर्नमेंट के किसी भी रूल का वायलेशन नहीं किया है, और इसी वजह से सारी जांच एजेंसियां इस चीज में फंसी हुई है कि इस कंपनी को गलत कैसे ठहराया जाए। दोस्तों, हमारी कंपनी 100% सही थी, सही है और सही रहेगी। पर एक बात मुझे लगती है दोस्तों कि कंपनी जो है दोबारा से यदि शुरू होगी तो मुझे लगता है शायद इसी नाम से शुरू ना होकर के किसी अन्य नाम से शुरू की जाए। यह बात जो है मैं मेरे कुछ अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। शायद इस तरह करने से उन जांच एजेंसियों की नाक भी रह जाएगी और हमारी कंपनी भी पुनः चालू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं और मेरे चैनल की टीम जो है लगातार दिन और रात एसटी के लिए काम कर रही हैं। और अब जो मैं खुफिया जानकारी लेकर के आया हूं, इस बात से
आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि वास्तव में इस चैनल की टीम दिन रात काम करती है। और यह खाली मेरे किसी प्रयोजन के लिए नहीं दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे खुद की भी 26 आईडीज लगी है, परंतु मुझे मेरी आईडीज की ज़्यादा चिंता नहीं है। मुझे खाली उन गरीब और बेसहारा लोगों की, जिन लोगों ने कर्जा उठा करके लगाया था, उनकी चिंता मुझे ज़्यादा है और उन लोगों के लिए ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया, टाइफाइड हो रहा है, मेरी मेडिसिन चल रही है और डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी मैं पूरा आराम नहीं कर पा रहा हूँ और दिन रात जो है एसटी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि जितने भी मेरे एसटी मेंबर्स हैं, जितने भाई बहन हैं, इन सबको 100% रियल जानकारी जो है एसटी के बारे में दी जाए। मेरे चैनल बनाने का भी यही उद्देश्य था और इस काम को बखूबी मेरा चैनल निभा भी रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में रिफंड के लिए बोला था, तो अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि सभी एसटी मेंबर्स का जो है नोएडा पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी ने अपनी माताजी की, किसी ने सिस्टर की, किसी ने फादर की जो है आईडीज लगा रखी है, उन सबको साथ में लेकर के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वकीलों की टीम से बात की है मैंने और आगे भी मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 2 तारीख, 1 और 2 तारीख तक नेफ्ट हुए हैं। तो इस अवधि के दौरान जिन्होंने भी आईडी लगाई है, ये सारे के सारे लोग जो है एक मंच पर इकट्ठे हों, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। तो फिर मैंने ये निर्णय किया है कि क्यों ना इसी चैनल पे सब इकट्ठे हो जाएं। जब आप एक चैनल पे आप इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका डाटा वगैरह जो है सारा आपसे मैं ले लूँगा और वकील से मिलकर के सारी जो कार्रवाई करनी होगी वो सारी जो है हम यहाँ से कर देंगे। ऐसा करने से जो है पूरे भारत में एसटी मेंबर्स फैले हुए हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको यहाँ आना नहीं पड़ेगा और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा। मुझे लगता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 2 दिन, इन दिनों में 1 लाख से ऊपर सदस्य नहीं होंगे, इससे नीचे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 लाख हो। तो 1 लाख मेंबर्स यानी मेरे चैनल पे माय बेस्ट एडवाइस पे सब इकट्ठे हो जाएं। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने जितने भी डाउन लाइन में हैं और अप लाइन में हैं, कृपया उन सबको मेरे चैनल का जो है सब्सक्रिप्शन करवा दें, उनसे सब्सक्राइब करवा दें, ताकि हम सब के सब जो एक मंच पर आ जाएं। इस तरह की कोशिश जो है मैंने वकील से मिलने के बाद शुरू की है और जो पूरे भारत में फैले हुए एसटी मेंबर्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं, उनकी तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये प्रयास किया है। तो यदि सभी एक चैनल्स पर आ जाते हैं तो एक एक व्यक्ति को अलग से सूचना नहीं देनी पड़ेगी और जैसे ही एक वीडियो अपलोड करके मैं डालता हूं तो सभी जितने भी मेंबर्स होंगे उनको सभी को जो है एक साथ ये सूचना मिल जाएगी, क्योंकि ये तो निश्चित हो चुका है कि हमें अपना रिफंड जरूर लेना है। हमें एसटी के खिलाफ नहीं जाना, अनुभव मित्तल जी के खिलाफ नहीं जाना और ना ही इनके खिलाफ एफआईआर करवानी है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग, मेरी जानकारी, मुझे सूचनाएं मिल रही है ऐसी कि कुछ लोग अकेले जाकर के एफआईआर करवा रहे हैं या रिकवरी शूट में अप्लाई कर रहे हैं। यदि वो एक एक आदमी जाकर के ऐसा कर रहे हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं वो गलत कर रहे हैं।
ऐसा करने से उनके कुछ भी हाथ नहीं आएगा। प्लीज बाकी जो लोग हैं उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक आदमी जाकर के रिकवरी शूट में इस तरह अप्लाई ना करें और ना ही FIR करवाएं। FIR करवाने वालों का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन्होंने पहले FIR करवा दिए वो परेशान हो रहे हैं खुद भी। तो प्लीज कोई FIR ना करवाएं। FIR करवाने से आपको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, बल्कि ये केस और ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको पैसा मिलने में दिक्कत होगी। और FIR यदि करवाते हैं कंपनी के अगेंस्ट, यदि आप जाते हैं, कल को कंपनी चलती है तो उस कंपनी में उम्र भर के लिए आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। मैंने जो रास्ता खोजा है ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्लीज अपने सभी डाउनलाइन वालों को और अपलाइन वालों को आप जो है मेरे चैनल पे ले आइए। सभी को सब्सक्राइब करवा दे मेरा चैनल। और ये काम जो है मैं चाहता हूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इस 1 हफ्ते में सभी लोग जो है इस मंच पे आ जाएं, एक मंच पे आ जाएं, ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें। और यदि हम इस तरह एक मंच पे इकट्ठे होकर के आगे काम करेंगे, कोर्ट में जाएंगे रिकवरी शूट में, तो पैसा रिफंड होने में भी ज्यादा समय फिर नहीं लगेगा। वैसे कल भी जो है हियरिंग डेट है, आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। 29 तारीख को भी हमारे केस की हियरिंग होनी है। कल भी देखते हैं क्या आता है, एजेंसियां क्या लेके आती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि हर ST मेंबर तक ये खुशखबरी पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।